को प्रॉक्सी वही बात है ऑल्टरनेट डायरेक्टर वाली। अगर बंदा खुद ना जाए और अपनी जगह बंदा को नुमाइंदा भेज दे तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सी। की टर्म पढ़ लो। इजी है। अब प्रॉक्सीज के कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स पे आ जाओ। कौन प्रॉक्सी पॉइंट कर सकता है? हमजा पढ़ना शुरू कर पहला बुलेट पॉइंट। Any member may appoint a proxy. ठीक है जी। अगला, The proxy does not have to be a member. प्रॉक्सी को खुद मेंबर होना जरूरी नहीं है. आपको बाहर के बंदे को भी अपॉइंट करा के भेज सकते हैं। थर्ड क्या है? Proxies may speak at the meeting. ठीक है जी। चौथा पॉइंट सारे पढ़ के जरा मुझे देता है, असल ट्रिक चौथा है। एक क्लास ऑफ शेयर्स के लिए एक से ज्यादा प्रॉक्सी हो सकते हैं। देयर इज मोर देन वन। एक ऑर्डिनरी के लिए कर दिया और एक वोटिंग अभी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले नोटिस में 48 आवर्स वाली बात बताओ क्या, और ये रटा लगा लो 48 आवर्स। ठीक है सर। अगर कोई शेयर होल्डर ने खुद नहीं आना और अपना प्रॉक्सी भेजना है तो कंपनी को कितनी देर पहले बताना है? 48 आवर्स पहले। अभी बच्चों हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि कंपनी में कोरम में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 2। एक सवाल आएगा और 2 नंबर का 1 और 3 मैच करने वाला कि कब कोरम हो जाता है 2 से 1? कब कोरम हो जाता है? 2 से 1. ये ABC नजर आ रहा है लिखा हुआ? Yes, sir. इससे ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं। There may however be a meeting attended by 1 person. पहले A पढ़ो। एक क्लास मीटिंग है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर सारे अली के पास है, तो आएगा सिर्फ कौन? फिर एक ही आएगा। बी पढ़ो, वर्ड सिर्फ पढ़ लो, कोर्ट। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि अगर अदालत ऑर्डर कर दे तो 2 से, और नॉर्मली तब करती है जब 2 ही शेयर होल्डर होते हैं और एक आता ही नहीं। सी पढ़ लेते हैं। कंपनी क्या है? सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी। अच्छा नीचे आए, एक वर्ड लिखा हुआ है हाफ एन आवर, नीचे वाले बुलेट पॉइंट। यूजुअली हाफ एन आवर नजर आया? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आया। नीचे सी के नीचे देखो पहला बुलेट पॉइंट। Stipulated time है. रिदा आप सी के नीचे पहला बुलेट पॉइंट देखें। The articles usually fix a quorum वाला. नहीं नीचे हाँ, द रिक्वायर्ड नंबर, जहाँ पे डॉट लिखा हुआ है बेटा, अच्छा, डॉट ठीक है. नजर आ गया? द रिक्वायर्ड नंबर। हाँ, usually आता है. ये पॉइंट क्या है समझ लो। कोरम का इंतजार कितनी देर तक करना है? Half an hour. और आधे घंटे बाद कोरम नहीं तो मीटिंग मुलतवी कर दो, एडजर्न कर दो। पहले तो ये MCQ के लिए बात याद रखो। ठीक. दूसरा बुलेट पॉइंट ये कहता है मुश्किल अंग्रेजी के अंदर, पहले बात समझ लो। अगर एक मीटिंग कोरम के साथ शुरू हुई है लेकिन बीच में कोरम खत्म हो गया, आधे लोग उठ के चले गए, तो क्या मीटिंग चलती रहेगी कि अब खत्म करनी पड़ेगी? खत्म करनी। ये पॉइंट याद रखो, क्योंकि किसी वक्त भी मीटिंग कंटिन्यू नहीं रह सकती जब तक कोरम पूरा ड्विंडल छुंडल अंग्रेजी के वर्ड निकाल दो। पॉइंट समझ आ गया? Yes, sir. बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फाइव 5.4 पे आ जाओ, अगले पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? भी हमने पढ़ा यार, कंपनी के अंदर हर फैसला कैसे होना है? वोटिंग के जरिए। 2 तरीके हैं कंपनियों में वोट करने के, 5.4.1 और 5.4.2। हेडिंग्स पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? Voting on a show of hands. और दूसरा क्या है? Voting on a poll. व्हाट इज द वोटिंग ऑन अ शो ऑफ हैंड्स? चेयरमैन कहेगा रेज योर हैंड्स इस Count पॉइंट करेगा। पे और वो काउंट कर लेगा। वोटिंग ऑन अ पोल का मतलब है पूरा वो डब्बा रखा होगा और डब्बे में जाके वोटिंग, जिस तरह इलेक्शंस में होता है पोलिंग स्टेशन कहते हैं। पोल करने को यहाँ पे वो डंडे वाले पोल नहीं, पोल अंग्रेजी के 2 वर्ड है, एक वो डंडे वाला पोल भी होता है बड़ा खुश हो गया. और एक पोल का मतलब होता है वोट को जाके कास्ट करना। जब हम वोट कास्ट करते हैं जाके तो उसको कहते हैं लीगल टर्म्स में वोटिंग ऑन अ पोल। इसी वजह से जब वोट डलते हैं उसको इलेक्शन में क्या कहते हैं? पोलिंग स्टेशन। वोटिंग ऑन अ शो ऑफ हैंड्स के फायदे भी हैं और एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। फवायद तो बड़े आसान है, कॉस्ट बच जाती है, Fun हो जाता है. क्विक है, इजी है, खर्चा कोई नहीं। जो असल नुकसान है ना, वो नुकसान क्या है? Evidence नहीं है. नहीं। तो इतने सारे अब जरा टेक्निकल बात समझ लो, वो कोई डिस्प्यूट नहीं, कैमरास लगे होते हैं, अब तो कंपनियां बहुत आ गई, दैट्स नॉट एन इशू। असल टेक्निकल बात जो समझनी है, जो एग्जाम में सवाल आए, लेट्स से हम कंपनी के 6 शेयर होल्डर्स हैं,
75% शेयर्स अकेले अली के पास है और 25% के हम मेंबर्स हैं। ये चाहे अकेला स्पेशल रेजोल्यूशन करा ले, बट अगर हम वोटिंग ऑन अ शो ऑफ हैंड्स करें तो क्या होगा? एवरीबडी विल काउंट एज वन वोट। तो हम 5 इसको आउट वोट कर देंगे, हम 5 हैंड्स हो गए, ये अकेला रह गया। ये कहेगा जी मुझे कितने नफलों का सवाब 75% होने का है। तो वोटिंग ऑन अ शो ऑफ हैंड्स होती है कब? व्हेन एवरीबडी एग्रीज। जहाँ पर फटा पड़ जाए, असल परसेंटेज आए, मुकाबला टफ हो रहा है, तो वहाँ पे कंपनी शो ऑफ हैंड्स, वहाँ पे असल परसेंटेज होती है वोटिंग ऑन ए पोल। टेक्निकल पॉइंट समझ आया? अब जो सवाल आएगा इस टेक्निकल पॉइंट से वो क्या है? अगर कंपनी वोटिंग ऑन अ शो ऑफ हैंड्स करा रही है और लोग एहतजाज करते हैं कि हमें शो ऑफ हैंड्स मंजूर, तो आप कैसे वोटिंग ऑन अ पोल करा सकते हैं? पॉइंट समझ आया? क्योंकि असल परसेंटेज क्या है? वोटिंग ऑन ए पोल। ये नीचे वाले आ जाओ। अब पोल में बी डिमांडेड बाय, पहला तरीका क्या है? पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लो। Not less than 5 members. 5 मेंबर उठ के कहते हैं जी हमें नहीं मंजूर वोटिंग ऑन अ शो ऑफ हैंड्स, तो कंपनी को क्या कराना पड़ेगा? वोटिंग ऑन ए पोल। या दूसरा या तीसरा बुलेट पॉइंट पढ़ लो, दोनों एक ही बात है। Not less than 1/10 of total voting rights. अगला भी पढ़ लो, वो भी वही है। नहीं समझ 1/10 of paid up taxes. एक दफा दोबारा समझते हैं, उसके बाद दुआ है जल्दी से। क्या हम पॉइंट समझने लगे हैं? सिद्धा समझ रहा है कि एक तो हो गया शो ऑफ हैंड्स, रेज योर हैंड हो गया। एक हो गया वोटिंग ऑन ए पोल। लेट्स से आपकी कंपनी में 10 वोट हैं। अगर आप शो ऑफ हैंड्स करेंगी तो आपके कितने वोट होंगे? एक हैंड है, आपको एक काउंट होगा। आप कहोगी कि मेरे तो 10 वोट हैं कंपनी में। 10 वोट कैसे आएंगे आपके? जितने शेयर्स होते हैं उतने वोट होते हैं। अच्छा सो आपको होगी कि जी मैंने तो कितने वोट डालने हैं? 10। तो मेरा तो डब्बा रखे हैं, मैं डब्बे में 10 वोट डालूंगी। मैं तो, मेरे फिर इलेक्शन जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अगर कंपनी शो ऑफ हैंड्स करा रही है और आप एहतजाज करती हैं कि जी सारों के क्लास में एक वोट है, मेरे तो ज़्यादा शेयर्स हैं, मेरे तो 10 वोट हैं, तो फिर कोर्ट आपके कहने पे क्या कराएगा? वोटिंग ऑन ए शो ऑफ हैंड्स। पॉइंट नहीं समझ आया? आ गया सर। सब बच्चों को समझ आ गया? अच्छा जी, अब आप आए, बाकी नहीं पढ़ने की जरूरत। 5.4.3 पे क्या लिखा हुआ है? जब भी कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस करती है किसी भी वोट का, तो कंपनी 3 चीजें कानूनी रिक्वायरमेंट अनाउंस करनी है। पहला बुलेट पॉइंट क्या है? मीटिंग डेट, किस दिन मीटिंग हुई थी और कितने वोट्स फॉर पड़े थे और कितने वोट्स अगेंस्ट पड़े थे। इजी है? Yes sir. 5.5 पे आ जाओ, जल्दी जल्दी हो जाओ। कुछ तो करवा दो। यार एक सेकंड, स्कैन से क्यों मुझे स्कैन वाले फोन कर रहे हैं? हेलो जी, शुएब साहब, वालेकुम सलाम। वाह ठीक ठाक, आप बताएं। ठीक है 2 से 4 28 का आंसर। ठीक है ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक है ठीक है, मंडे का दे दें, कोई भी दोपहर के बाद का दे दें। आप उन्होंने बताना है जितने मर्जी बचे आ जाए। तो मेरे से पूछना है तो फिर आप 2 बजे रख लें। हाँ जी, हाँ जी जी। और वो बाकी वो जो सिलेबस है वो मैं आपको कल बता देता हूँ सुबह। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उसको ना टीए को 9 बजे बुला ले, मैं आपको टेस्ट बना ही दूँगा। ठीक है, चलो। अच्छा जी, Yes sir. 5.5 पे आ जाए। क्या बच्चों लिखा हुआ है? Minutes. मिनट्स किसे कहते हैं? Sir, रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी मीटिंग्स। कानून ये कहता है कंपनी ने अपनी हर मीटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जरा की टर्म पढ़ो। रिदा, आप फास्ट फॉरवर्ड पढ़ रही हैं, मैंने आपको क्या कहा है? Sorry, कोई बात नहीं, की टर्म पढ़ ली, मैं सारा पढ़ी थी। सारा बाद में पढ़ती रहना आराम से। हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। कौन कौन सी मीटिंग्स? लास्ट लाइन पढ़ के बताओ। General, इंक्लूडिंग जनरल Director, डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स। अब 10 साल ढूंढो नीचे वाले पैराग्राफ में। मिल गया सर। पहले पैराग्राफ सेकंड दूसरी लाइन सर। 10 years. पहली लाइन ही लिखना है। ये मीटिंग्स का रिकॉर्ड कितने साल तक मेंटेन करना है? 10 years।
लास्ट पैरा पढ़ लो, कोई भी शेयर होल्डर चाहे तो इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को इंस्पेक्ट कर बस इतनी सी बात। सर उसे शेयर होल्डर और चाहे तो सर्टिफाइड कॉपी भी खर्चा दे के ले सकता सर है। अगर कंपनी को 15 साल हो गया तो पहले 10 साल मेंटेन करे फिर ना नहीं नहीं, 15 साल नहीं, पिछले 10 साल तक मेंटेन करना है, फिर पुराने को फिर फेंक दी जाए, बेशक ज़ाया कर दे। आप आज स्कैन्स को कहें जी हमें 1984 का रिकॉर्ड दो, तो कहेंगे हमने मेंटेन वो फेंक दिया, रखा हुआ है तो दे दे बेशक। लेकिन कानून क्या कहता है, आज 2017 है तो 2007 से ऑनवर्ड्स रिकॉर्ड उन्होंने अपने रिकॉर्ड में रखना है, ताकि कोई भी आके पूछ सके मुझे 2008 की मीटिंग का फलानी मीटिंग का रिकॉर्ड, तो कंपनी को अपने लाइब्रेरी से निकाल के देना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड रूम से। 5.6 काट दो। क्लास मीटिंग हमें पता है, सिर्फ नाम से बताओ क्या होती है। क्लास रेफरेंस एक स्पेसिफिक क्लास को बुला लो। अब एक सवाल आएगा 1 नंबर का, क्लास मीटिंग बुलाई कब जाती है? ज्यादातर कब बुलाई जाती है? जब सवाल होता है वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स का, क्योंकि हमने पढ़ा था, रिकैप कराता हूँ, वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स होती है बाय पासिंग ए स्पेशल, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन में वोट कौन करता है? उसी क्लास के। सिर्फ ए पढ़ लो, बी काट दो। कुछ नहीं, पहले बड़ा इजी है। नेक्स्ट पेज पे आओ। ये एक ट्रिकी टॉपिक है। पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर एक दफ़ा तुम लोगों ने बुक से पढ़ना है, उसके बाद मैंने नहीं बताना। पहले इसलिए पहले एक दफ़ा समझ लो, फिर मैं 2 मिनट दूंगा बुक से पढ़ना। इसे क्लास में एक दफ़ा समझो, बार बार ना समझो। आम मीटिंग का कोरम कितना होता है? 2 क्लास मीटिंग का भी कोरम कितना होता है? 2। लेकिन एक और रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? 2 बंदे भी हों और टोटल उस क्लास के 1/3 लोग भी आए। आम 2 ना हो, 10 हो के 1/3 हो जाए, या 2 ही मेन हो जाए। आम मीटिंग में तो 1/3 वाली कोई रिक्वायरमेंट, सिर्फ 2 बंदे आ जाए, चाहे उनके पास 1% शेयर हो पूरी। यार एक मिनट पहले बात समझो, सवाल कोई नहीं मैंने बताया अभी। क्या सवाल मैंने क्या बताया? कितने बंदे हो? 2 बंदे भी हों क्लास मीटिंग में, और कितने लोग हों? 1/3 सर। और उन 2 बंदों के पास मिला के कितने शेयर्स हो? 1/3। अगली बात, ये तो बच्चों वाली बात है, इसको ये भी नहीं समझ आई, वो कोई दुआ करे सवाल ही ना। अगली बात क्या है कि अगर समहाउ मीटिंग एडजर्न हो जाए, एडजर्न का क्या मतलब है? मुलतवी हो जाए, कोरम पूरा नहीं है, या ये नहीं आया, या ये पूरा नहीं हुआ, मुलतवी हो गई। तो जब अगली दफा मीटिंग होगी ना, तो कोरम ऑटोमेटिकली क्लास मीटिंग का 2 से हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? लेकिन ये वाली रिक्वायरमेंट खत्म नहीं। अब ये मैंने बात पढ़ा दी है, अब बुक पढ़ लो खुद ही। बुक में भी यही बात लिखी है। अब बुक पढ़ के खुद समझो। जिसको समझ नहीं है वो क्या करेगा? बुक पढ़े। नहीं अभी दुआ नहीं करनी, पहले आप बुक तो पढ़े, फिर मैं एक दफा दोबारा बता दूंगा। सर आप इतने नेक बंदे हैं, आप दुआ करना। मैं तो दुआ कर ही ना हूँ, कल तुम पढ़ भी दो ना साथ, थोड़ा समझ आ गया। बस फिर तो मसला ही कोई समझ भी आ गया, फिर तो हमने आगे चीजें पढ़नी। सर ये 2 और 1/3 तूने बुक पढ़ लिया? नहीं। बस बुक पढ़। मेरे ना थकाओ कि मैं फजूल बातों में जवाब कोई नहीं देना। मतलब कोरम से पहले नहीं है। असदुल्लाह तू सारा दिन इसके साथ होता है, इससे पहले कि तुझे मैं शक की निगाह से तुम लोगों के ऊपर एक मुकदमा बने और तुम लोगों को अपनी पवित्र होने का सबूत अदालत में पेश करना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, आग में से गुजरना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा में इन्होंने रह जाना है। तो ना होता है ना, हिंदुओं में अग्नि परीक्षा क्या थी? सर वो आगे कोरम पे जो ना थी ना, हिंदू जो गीता की स्टोरी है वो ये थी कि वो जो सीता थी ना, वो थी राम की बीवी। तो जो सीता थी ना वो हो गई अगवा। तो जो था ना राम ने कहा कि सीता तुम तो अगवा हो गई हो, तो अब मुझे तुम्हारा कैरेक्टर जो है ना वो ठीक नहीं लग रहा। तो जिसने भी लक्ष्मण या रावण जो भी तुम्हें अगवा करके लेगा, तेरा उसके साथ अफेयर चल गया। तो उसने कहा मैं कैसे साबित करूं कि मैं तो नेक हूं और मैं तो अगवा हो गई थी। उसने ना आग जला दी। कितना बदतमीज। हाँ तो ये बात आज नहीं, कुछ लोग जो राम के वहाँ पे भी ना, जिस तरह सेक्ट्स है ना हिंदुइज्म में, कुछ सेक्ट ये भी है कि राम ने बड़ी ज्यादती की और वो राम को नहीं मानते।
लेकिन वो एक सीता को छोटे मारने लेवल, वो को सीता को ज्यादा बनेंगे शक किया और बेवकूफी मारी, तो उन्होंने बस सीता आग लगाई। उस परीक्षा का मतलब टेस्ट, Yes, अग्नि का मतलब क्या है? आग सर। फायर, आग। तो उसने कहा सीता अगर तुम इसके ऊपर से निकल गई आग के ऊपर से तो इसका मतलब है तुम ठीक हो, और अगर तुम बीच में आग लग गई तुम्हें तो फ्लॉप हो। तो उसने आग लगाई, तो फिर सीता ने, जो उनकी स्टोरियों में आता गुजर है, गई। सीता फिर आग से फिर एक ही गुजर पाँव गई। रखा होगा, दूसरी छलांग बाहर होगी। ये नहीं पता। तो इससे पहले जो अली ने कहा है कि तुम दोनों को अग्नि परीक्षा से अगर हम गुजारे तो इधर हम लगाए, जिधर मर्जी छलांगे लगाओ। हम तो पहले ही कह दिए कि आप सच कह रहे हैं। इन्होंने पहले ही कह रहा हमें आग लग जानी है। चलो जी, ये स्टोरी बारे क्लास मीटिंग का कोरम का रौला समझ आ गया Yes, है? sir. अगले पे आ जो लास्ट टॉपिक पर हमने अगले चैप्टर शुरू करना है, नंबर 7 पे आओ। क्या लिखा हुआ? सिंगल मेंबर प्राइवेट यार लॉ ये कहता है कि कुछ कंपनियां होती हैं उनको कहते हैं सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी। इन अदर वर्ड, जिनमें मेंबर ही कितने होते हैं, उनमें कोई रौला नहीं है, ना नोटिस का रौला है, ना कोरम का रौला है, ना उन्होंने नोटिस देना ना कोरम देना। वजह क्योंकि वो बोलते हैं बस वो मिनट्स मेंटेन कर ले, और अगर किसी डायरेक्टर को निकालना है तो उसको सुन के निकाल दे घर बैठे बैठे। बस इतनी सी बात है, कर लेंगे। बुक बंद करो, किट पे आओ जल्दी से, पहले 5 मिनट 10 मिनट्स में इस चैप्टर की किट सॉल्व करते हैं। किट लाए हो कि नहीं लाए तुम लोग? फिर अग्नि परीक्षा में किट को भी आग लग गई थी। सर जी सर वो गंदे हो गए। रूम में सर जी परेशानी हो गई है सर, मिल गई है सर। सब चली गई है, कौन चला गया, मेरा डॉक्टर आ गया। तो क्या करो? सर समझ नहीं आ रही मैं तैयारी कैसे वो करूं। अपना डेथ सर्टिफिकेट भेज दो उनको। और बताओ। उन्होंने पास बहुत बढ़िया। उन्होंने पास भी नहीं करना। मैं नहीं आता। वो डायरेक्ट उसको पेज 58 पे आ जाओ। कुछ नहीं होता हमजा, तू पास होएगा, तू इस परीक्षा से निकल जाएगा। सर की दुआएं आपके साथ है। बस तू आराम से पढ़ 4-5 दिन, और कोई और पेपर ना पढ़ी, बस अब 4-5 सर मुझे ही पढ़ना है। पढ़े हुए निकल जाओगे। 58 पे आओ जी, सबने करने हैं, खाली आपने भी नहीं। नहीं मैं स्टार्ट वो पहले वो रेस नहीं होती था, गाड़ी चलाते हैं फिर दौड़ लगती है। तो चलो जी, सर आप घर फोन करने की बात है। चलो जी, पेज 58 पे आ जाओ सब बच्चे। सारों के सॉल्व करने हैं सब बच्चों ने। कंपनी मीटिंग सब डायरेक्टर्स वाले एमसीक्यू रहते हैं अभी। वो कर लेंगे। यार बाजू के नीचे कर ले। सर जी ये देख रहे कैसे बातें कर रहे हैं। यार अब डिस्टर्ब ना करो, जो सब बच्चे ने करने हैं। वो आस पास लगा दो। यार उन्होंने कुछ कहा। दिखाते हैं फैसलाबादी। सर मैंने कुछ कहा, सर देखिए मेरे बाबू जी ने कराया। यार डिस्टर्ब हो रहा हूं सर मैं। आप तू थोड़ा सा एक स्टेप तू पीछे हो जा। यार, इन्होंने तो इनका पेपर नहीं आना। तू भी बाजू नीचे करके। यार भाई मैं नीचे करूंगा, पुलिस ने कहा नीचे कर दिया। यार शान, बाद में कंप्लेन करे फिर ऊपर कर ले। तू डिओड्रेंट लगा के आया कर। सर मैं बैग में चाहिए, यार दे दो। लेकिन सर डिओड्रेंट वाली बात नहीं हो रही थी। अली, इसको गुस्ल देना पड़ना है हमें। ये डिओड्रेंट से नहीं मामला जाना, ये कई सालों की महल है। गंगा में इसको नहीं लाना। अली मुझे पता है तेरे बैग में किट के अलावा दुनिया की हर चीज है, डंबल भी निकल आए। अल्लाह भला करेगा। मैं जान रहा हूं बहुत तेज है। सर हमारे पास वैसे भी बॉडी स्प्रे नहीं है। चलो खत्म हो गया था। रख लो। सर मोदी से जल जाएगा सर यार। ये भी तो बेचारा लाइफ सर मैं भी सुबह सुबह गाड़ी से उठा के लाया हूँ। चलो तुम लोग फैशन मुक गए हैं। अब देख रिदा भी मांग रही। रिदा नो। मेरे पास है। चले आप भी यार अब बकवास बंद करो। तुमने लगा तो सर नया इसको बाहर पेपर है। निकाल ले सर पन्ने। हमजा तू 100 पेपर सॉल्व कर। इन लाइकों ने तो पता नहीं क्या कर रहा है।
तो बस यही करना चाहिए प्रिंट कर दे और ये मैं कर दूँ बॉस